हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं इसमें आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान पढ़ा रहा हूं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं। भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं इसमें आपको कौटिल्य पढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने कौटिल्य के 60 गुड नीति के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कौटिल्य के धर्म संबंधी विचारों से अवगत कराऊंगा। यह जो टॉपिक होगा यह कौटिल्य से अंतिम टॉपिक होगा। इसके बाद हम यूनिट फर्स्ट से तीसरा अध्याय यानी कि तीसरा टॉपिक आग्नेय सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आग्नेय सूत्र में क्या दिया गया है, किस प्रकार के राजनीतिक विचार दिए गए हैं, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं कौटिल्य के धर्म संबंधी विचारों की तरफ। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अनेक जगहों पर धर्म शब्द का प्रयोग किया है। उसने धर्म शब्द की परिभाषा दायित्वों के केंद्र के रूप में की है और दायित्वों को ऐसे केंद्र और आचार संहिता के रूप में की है जो समाज तथा राज्य दोनों को पोषित करते हैं। यानी कि धर्म क्या है, एक प्रकार के दायित्व है। धर्म एक प्रकार के दायित्व के रूप में उसने परिभाषित किया है धर्म को, जो समाज को व्यवस्थित करते हैं और धर्म के द्वारा आचार संहिता स्थापित होती है। किस प्रकार हम आचरण करें, किस प्रकार की हमारी जीवन पद्धति होनी चाहिए, इन सभी पर अर्थशास्त्र में उसने विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया है, विस्तार पूर्वक उसने बताया है। जैसा कि जो धर्म शब्द है यह संस्कृत धातु के ध्री शब्द से बना है। ध्री शब्द से बना है और ध्री का अर्थ होता है धारण करना। ध्री का अर्थ क्या होता है, धारण करना। धर्म किससे बना है, ध्री धातु से बना है। ध्री धातु से बना है और ध्री धातु का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात हम अपने जीवन में जो भी धारण करते हैं वही हमारा धर्म है। व्यक्ति जो भी जिन कर्तव्यों का निर्वहन करता है उन कर्तव्यों का निर्वहन करना हमारा धर्म हो जाता है। जैसे कि हम शिक्षक हैं, शिक्षक का दायित्व क्या है, शिक्षक का दायित्व क्या है, विद्यार्थियों को पढ़ाना। शिक्षार्थी का दायित्व है शिक्षा ग्रहण करना, यानी कि शिक्षार्थी का धर्म क्या है, शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना, लोगों को पढ़ाना। तो इस तरह से जो कर्तव्य जिसके अधीन है, यानी कि जिसको जो कर्तव्य सौंपे गए हैं उसी कर्तव्यों का निर्वहन करना ही धर्म है। जैसे कि हमारे अर्थशास्त्र में या फिर मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो सबको जो कार्य दिए गए हैं, जो दायित्व दिए गए हैं, वही दायित्व संचालित करना चाहिए, वही उनका धर्म है। ब्राह्मण का धर्म क्या है, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, कर्म कांड कराना, धार्मिक क्रिया संपन्न कराना इत्यादि। क्षत्रिय का कार्य क्या होता है, समाज की सुरक्षा करना, देश की रक्षा करना। वैश्य का कार्य क्या होता है, उत्पादन संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वह सब वैश्य की श्रेणी में आ जाते हैं। इसी तरह से शूद्रों को भी कुछ कार्य सौंपे गए हैं। शूद्रों का कार्य है कि वह राज्य के साथ रहें और तीनों वर्णों के साथ रहें, राज्य के साथ रहें और तीनों वर्णों के साथ रहें। तो इस तरह से विभिन्न वर्णों को विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं। कौटिल्य कहता है कि धर्म वह सार है जो किसी वस्तु का पोषण करता है या फिर जीवित रखता है। धर्म वह सार है जो किसी वस्तु का पोषण करता है या उस वस्तु को जीवित रखता है। इस प्रकार धर्म मनुष्य को सही दिशा प्रदान करते हुए जीना सिखाता है। सही दिशा प्रदान करते हुए जीना सिखाता है। कौटिल्य ने धर्म का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। पहला है सामाजिक कर्तव्य के रूप में, सामाजिक कर्तव्य के रूप में। सामाजिक कर्तव्य के रूप में कौटिल्य ने धर्म का प्रयोग सामाजिक कर्तव्यों के रूप में किया है। कौटिल्य कहता है कि राजा को धर्म की रक्षा करनी चाहिए और राज्य की सुरक्षा का कार्य किसके ऊपर होता है, राजा के ऊपर होता है। राज्य के समस्त दायित्वों का निर्वहन करने का कार्य किसके ऊपर होता है, राजा के ऊपर होता है। तो कौटिल्य ने राजा के ऊपर अनेक प्रकार के धार्मिक मर्यादा सौंपी है और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है कि राजा को इन समस्त धार्मिक मर्यादाओं का, धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, समाज में निर्वहन करना चाहिए। जैसा कि कौटिल्य कहता है कि राजा के हित
जैसा कि कौटिल्य कहता है, प्रजा के हित में राजा का हित है, और प्रजा यदि सुखी है तो राजा भी सुखी है, यदि प्रजा दुखी है तो राजा भी दुखी है, राजा भी दुखी है। यानी कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है, प्रजा के दुख में राजा का दुख है। राजा प्रजा को अपनी संतान के रूप में समझे। जिस तरह से एक पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करता है, इसी तरह से राजा का भी यह दायित्व होता है कि वह प्रजा का पालन पोषण करे। तो राजा, कौटिल्य कहता है कि राजा खुद धर्म का पालन करे और प्रजा को भी धर्म का पालन करना सुनिश्चित करवाए, और प्रजा को धर्म और कर्म के मार्ग से भ्रष्ट होने से बचाए। ये किसका दायित्व है? राजा का दायित्व है कि वो प्रजा का पालन करे, प्रजा में धार्मिक क्रियाओं को संपादित करे और प्रजा को धर्म और कर्म के मार्ग से भ्रष्ट होने के लिए बचाए। कौटिल्य कहता है, जो व्यक्ति धर्म का उल्लंघन करता है तो धर्म का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राजा के द्वारा दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि धर्म का नाश होने पर राजा का भी नाश हो जाता है, राज्य का भी नाश हो जाता है। यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इस तरह से कौटिल्य ने धर्म को एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया है। दूसरा है नैतिक कानून के रूप में। कौटिल्य ने धर्म को नैतिक कानून के रूप में भी परिभाषित किया है। कौटिल्य कहता है कि धर्म जो है एक नैतिक कानून है। धर्म क्या है? एक नैतिक कानून है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण के प्रथम अध्याय में धर्म को सत्य पर आधारित बताया है। तीसरे अधिकरण में अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण में और प्रथम अध्याय में धर्म को सत्य पर आधारित नैतिक कानून के रूप में प्रयोग किया है। वह कहता है कि धर्म जो है यह नैतिक कानून है, इसमें नैतिकता का समावेश होता है। धर्म में क्या किसका समावेश होता है? नैतिकता का समावेश होता है। जैसा कि कौटिल्य कहता है कि सभी प्रकार के विवादों का निस्तारण 4 प्रकार से किए जाते हैं। पहला है धर्म है, रीति रिवाज या परंपरा है, फिर जो है वह व्यवहार या चरित्र है, इसको चरित्र की भी संज्ञा दी गई है, व्यवहार है, और फिर राजाज्ञा है। यह 4 प्रकार के कानून के स्रोत होते हैं। 4 कानून के स्रोत होते हैं और इन्हीं 4 कानूनों के आधार पर किसी भी विवादों का निस्तारण किया जाता है। तो कौटिल्य कहता है कि राजा को प्रजा पर धर्म पूर्वक शासन करना चाहिए और धर्म ही राजा को स्वर्ग तक ले जाता है। धर्म में जितनी भी बातें दी गई हैं उनका अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि जो राजा धर्म पूर्वक शासन नहीं करता है वह कभी सुखी नहीं रहता है। जो राजा धर्म पूर्वक शासन नहीं करता है वह कभी सुखी नहीं रहता है। और कौटिल्य ने धर्म का प्रयोग नैतिक व्यवहारों के रूप में की है। जिस तरह से कुछ नैतिकता होती है, समाज के ऊपर नैतिकता होती है, राज्य के ऊपर नैतिकता होती है, तो नैतिक आचरण क्या है? यह भी धर्म का ही एक रूप है। जैसे कि सत्य बोलना, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, जवाबदेही, ये सब क्या है? ये सब नैतिकता है। दूसरों को दुख न पहुंचाना, जीवों को हानि न पहुंचाना, ये सब नैतिकता है। तो जितनी भी नैतिकता है वह सब धर्म के अंग है। तो धर्म में कौटिल्य ने धर्म में नैतिकता की व्यापक व्याख्या की है। तीसरा है नागरिक कानून के रूप में। तीसरा नागरिक कानून के रूप में, क्योंकि जब हमारा प्राचीन समाज होता है तो उसमें कोई कानून नहीं होता है। जो धर्म होता है, धर्म के अनुसार ही सभी लोग आचरण करते हैं और धर्म ही क्या होता है? कानून होता है। धर्म ही कानून होता है और धर्म के अनुसार ही आचरण करते थे। राजा भी धर्म के अनुसार आचरण करता था, प्रजा भी धर्म के अनुसार आचरण करता था, प्रजा भी धर्म के अनुसार आचरण करती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण का नाम धर्म अस्त्रीय रखा है। धर्म अस्त्रीय रखा है, यानी कि धर्मशास्त्र से संबंधित है, धर्म अस्त्रीय रखा है इसमें तीसरे अधिकरण का नाम। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, नागरिक कानून से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, जैसे विवाह, तलाक, ऋण, उत्तराधिकार, क्रय विक्रय, चोरी डकैती, मारपीट इत्यादि सभी कानूनों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण में सभी प्रकार के कानून का वर्णन किया गया है और उन कानूनों का, और जो भी व्यक्ति उन कानूनों का उल्लंघन करता है या उस धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता है, उसके लिए दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से कौटिल्य ने धर्म को नागरिक कानून के रूप में भी आरोपित किया है।
नागरिक कानून क्या होते हैं? जो नागरिकों को संयमित रखते हैं, व्यवस्थित रखते हैं, संतुलित रखते हैं, जिस कानून के द्वारा समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सकती है और सभी लोग उस कानून का पालन करते हुए अपना विकास करते हैं। ऐसे कानून क्या होते हैं? नागरिक कानून होते हैं, जो व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह से अर्थशास्त्र में व्यक्तियों को भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, कुछ कानून प्रदान किए गए हैं। जो व्यक्ति उन कानूनों का उल्लंघन करता है या फिर उन संविदा का पालन नहीं करता है, उसको राज्य के द्वारा दंडित किए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में धर्म को व्यापक रूप से परिभाषित किया है, एक सामाजिक कर्तव्य के रूप में, नैतिक कानून के रूप में, नागरिक कानून के रूप में इसने परिभाषित किया है। अब आइए देखते हैं कौटिल्य ने धर्म और राजनीति का क्या संबंध निर्धारित किया है। धर्म और राजनीति, धर्म एवं राजनीति। धर्म और राजनीति, यह धर्म और राजनीति क्या है? धर्म और राजनीति का क्या संबंध है? जैसा कि उस समय धर्मशास्त्र के अनुसार ही शासन किया जाता था, धर्म के अनुसार ही शासन किया जाता था और राजा धर्म की रक्षा करता था और धर्म के अनुसार वह कानून बनाता था, न्याय करता था। यानी कि कार्यांग, विधान और न्यायांग शासन के जो 3 अंग होते थे, सबका संचालन धर्म के अनुसार ही किया जाता था। तो कौटिल्य कहता है कि राज्य की सभी नीतियां धर्म से ही प्रभावित होती हैं। राज्य की सभी नीतियां धर्म से ही प्रभावित होती हैं। वह राज्य के अंतर्गत वेदों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। यानी कि जो वेदों में दिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो वेदों में दिया गया है, जो वेदों में सामाजिक व्यवस्था दी गई है, वेदों में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं दी गई हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन है। तो जो वेदों में सामाजिक व्यवस्था दी गई है, उसी वेदों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का पक्षधर है। कौटिल्य कहता है कि यहाँ धर्म और अधर्म का निर्धारण तीनों वेदों के द्वारा किया जा सकता है। 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं। इनके द्वारा हम धर्म का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इसमें दिया गया है। पूरी संहिता यानी कि मानव संहिता इस 4 वेदों में दी गई है और 3 वेद में विशेष रूप से यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, तीनों वेदों में विस्तृत व्यापक रूप से मानव संहिता तैयार की है। यानी कि पूरे मानव का संचालन इन वेदों के द्वारा किया जाना चाहिए। कौटिल्य कहता है यहां पर कि जो प्रजा वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करती है, जो वेदों के अनुसार चलती है, वह प्रजा सदा सुखी रहती है। वह प्रजा सदा सुखी रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता है। विवादों का निर्णय भी धर्म के अनुसार ही किया जाना चाहिए। उस समय धार्मिक कानून के अनुसार ही विवादों का निस्तारण किया जाता था। इसलिए कौटिल्य कहता है कि विवादों के अनुसार ही इसलिए कौटिल्य कहता है कि धर्म के अनुसार ही विवादों का निस्तारण किया जाना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि धर्म पर आधारित राज्य अस्थायी हो सकता है, सुदृढ़ हो सकती है। यानी कि धर्म पर अस्थायी जो राज्य होता है, धर्म पर आधारित जो राज्य होता है, वह अस्थायी और सुदृढ़ हो सकती है। इसी तरह से विदेश नीति के संचालन में भी धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौटिल्य कहता है कि जब विजिगीषु राज्य या विजिगीषु कौन है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विजिगीषु है कौन। यह विजेता राज्य है जो विजय की कामना रखता है, जो हमेशा अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहता है, नए नए राज्यों को मिलाता रहता है। तो कौटिल्य कहता है कि जो विजिगीषु राज्य होता है, वह नए राज्यों को जब प्राप्त करे या नए राज्यों पर जब विजय प्राप्त करे, तो सदा अपने धर्म, कर्म, अनुग्रह, कर माफी, दान, सम्मान आदि श्रेष्ठ कार्यों से प्रजा की रक्षा करे। यानी कि यह विजिगीषु राज्य जब किसी दूसरे राज्य को प्राप्त करता है, तो धर्म के अनुसार ही इनसे आचरण करना चाहिए। इस प्रजा की विजित राज्य की प्रजा की भी रक्षा करना चाहिए और अपने राज्य के अंतर्गत जब अकाल पड़ा हो, उस समय कर माफी भी चलानी चाहिए और समय समय पर गरीबों को दान भी देना चाहिए और जो सम्मान योग्य हैं उनका सम्मान भी करना चाहिए। तो उसने राजा को धर्म के अनुसार आचरण करना सिखाया है। विदेशों से भी धर्म के अनुसार ही नीतियां बनाने पर सलाह दिया है। कौटिल्य कहता है कि एक राजा को चाहिए कि अपने राज्य के अंतर्गत जितने भी धर्म हैं, जितने भी देवी देवता हैं और जितने भी आश्रम हैं, सभी आश्रमों में पूजा होनी चाहिए। सभी देवी देवताओं की पूजा करने की खुली छूट देनी चाहिए और विद्वानों को सम्मानित करना चाहिए, वक्ताओं को सम्मानित करना चाहिए। जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनको भूमि और द्रव्य देकर
अपने को संतुष्ट करना चाहिए, यानी कि जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो पुरोहित है, उनको अपने को भूमि और द्रव्य देकर संतुलित करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। और यहां कौटिल्य कहता है कि धार्मिक व्यक्तियों पर या पुजारियों पर या मंदिरों पर किसी भी प्रकार का राजकर नहीं लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार का राजकर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि मंदिर में जो प्राप्त होने वाली दान से जो प्राप्त होने वाली राशि होती है, मंदिर उसको यदि स्वेच्छा से राजा को दान करते हैं तो राजा को ले लेना चाहिए और उनको राजकोष में जमा कराकर उनसे जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य कहता है कि राज्य में जितने भी देवता होते हैं उन देवताओं को भी संरक्षण प्राप्त होता है, राज्य में देवताओं को भी संरक्षण प्राप्त होता है। ये विभिन्न प्रकार के देवता होते हैं और यह राज्य की रक्षा करते हैं। कौटिल्य के अनुसार देवताओं को राज्य का संरक्षण प्रदान किया गया है और वह कौटिल्य कहता है कि ये जो विभिन्न देवता हैं उन देवताओं की पूजा भी करानी चाहिए। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में विभिन्न देवताओं का वर्णन किया है और विभिन्न दिशाओं में कौन कौन रहते हैं इन दिशाओं का भी वर्णन किया है कि विभिन्न दिशाओं में कौन कौन व्यक्ति रहने चाहिए। तो कौटिल्य कहता है कि उत्तर भाग में, यानी कि राजधानी यानी कि जो किला होता है, जो राजधानी होती है, उस राजधानी के उत्तरी भाग में नगर देवता विराजमान होते हैं। राजधानी के उत्तरी भाग में नगर देवता विराजमान होते हैं, राजकुल देवता विराजमान होते हैं और ब्राह्मणों का स्थान होता है और वहां ब्राह्मणों का वास होता है, यानी कि राजधानी के उत्तर में देवताओं और ब्राह्मणों का वास होता है। और कौटिल्य कहता है कि जो राजधानी है और राजधानी की जितने दिशाएं हैं और सभी दिशाओं में जो द्वार हैं उन द्वार पे अपने इष्ट देव की स्थापना की जानी चाहिए, तो इस तरह से कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विभिन्न देवताओं का वर्णन किया है और विभिन्न दिशाओं के स्वामियों का भी वर्णन किया है। जैसे कि पूरब का स्वामी कौन होता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार पूरब का स्वामी कौन होता है, पूरब का स्वामी कौटिल्य ने इंद्र को माना है। यह ऋग्वेद में भी दिया गया है कि पूर्व दिशा का स्वामी कौन है, इंद्र है। इसी तरह से पश्चिम दिशा का स्वामी जो है वो वरुण देवता है। इसी तरह से दक्षिण दिशा का स्वामी यम है। उत्तर दिशा का स्वामी कौन है, कुबेर है, या यहां कहीं कहीं ब्रह्मा का भी वर्णन मिलता है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि पूरब का स्वामी इंद्र है, पूरब दिशा का स्वामी इंद्र है, पश्चिम दिशा का स्वामी वरुण है, दक्षिण दिशा का स्वामी यम है, उत्तर दिशा का स्वामी कौन है, कुबेर है। इस तरह से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का भी वर्णन किया है। कौटिल्य धर्म के अनुसार विदेशी नीति संचालन करने का भी सुझाव देता है, जैसा कि उसने सार्वगुणी नीतियां बताई हैं और साम दाम दंड भेद बताया है, विभिन्न प्रकार के उपाय बताए हैं कि विदेशों से किस प्रकार की संधि करना चाहिए, लेकिन जो पराजित राज्य हों उनसे किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनसे भी धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, उनसे किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। यद्यपि कौटिल्य ने धर्म की प्रधानता दी है, फिर भी कहीं कहीं राजनीति को धर्म से अधिक श्रेष्ठ मानता है। पहलवा कहता है कि राजाज्ञा धर्म से अधिक श्रेष्ठ है। यदि हमें धर्म का पालन करना हो और राजाज्ञा का पालन करना हो तो हम किसका पालन करेंगे, राजा के आदेशों का पालन करेंगे। यानी कि राजनीति सदा धर्म से आबद्ध नहीं होती है। कौटिल्य यह भी कहता है कि राजनीति सदा धर्म से आबद्ध नहीं होती है, कभी कभी हमें धर्म के विपरीत जाकर भी राजनीति करनी होती है। वह कहता है कि जितने भी राज्य के पदाधिकारी होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं, उन्हें राजा के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए, न कि धर्म के प्रति रखना चाहिए, धर्म के प्रति नहीं रखना चाहिए। राजा जिस प्रकार का हो उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए, उसके विचारों के अनुसार आचरण करना चाहिए, राजा के आदेशों का पालन करना चाहिए। राजा भले ही धर्म के प्रतिकूल जाए तो भी राज्य अधिकारियों को चाहिए कि वह राजा की सहायता करे, राजा के आदेशों का पालन करे। कौटिल्य ने विभिन्न पदाधिकारियों की जांच के लिए धर्मोपधा विधि का वर्णन किया है। धर्मोपधा विधि, यह जो धर्मोपधा विधि है, यह इसमें कुछ धार्मिक कृत्य दिए गए हैं। इसके अनुसार राजा के द्वारा विभिन्न अधिकारियों की जांच की जाती है, परीक्षा ली जाती है। इसी तरह से कौटिल्य कहता है कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो राज्य में जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं, सब पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए।
सब पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, धार्मिक संस्थाओं को खुली छूट नहीं देनी चाहिए, उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। और राजा को मंदिरों तथा धार्मिक संस्थाओं की देखरेख के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी चाहिए, जिसको वह क्या कहता है, देवताध्यक्ष कहता है। देवताध्यक्ष यानी कि देवताओं की देखरेख करने के लिए, मंदिरों की देखरेख करने के लिए, विभिन्न प्रकार के मठों को देखरेख करने के लिए एक पदाधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। और वह पदाधिकारी कौन होता है, देवताध्यक्ष होता है। यह मंदिरों की देखरेख करता है, धार्मिक संस्थाओं की देखरेख करता है। तो इस तरह से देखते हैं कि कौटिल्य का राजा उसी हद तक धर्म का पालन करेगा जिस हद तक उसे मूल उद्देश्य प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधाएं न आती हों। यानी कि राजा धर्म का पालन कब करेगा, जब तक किसी प्रकार की बाधा न आती हो। लेकिन जब हमें सफलता प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा आती है तो हमें अपने धर्म का त्याग करना चाहिए, धर्म का परित्याग करके हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि कौटिल्य किसके विचारों से मिलता है, कौटिल्य के विचार किससे मिलते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कौटिल्य के विचार किससे मिलते हैं, मैकियावेली से मिलते हैं। मैकियावेली भी धर्म और राजनीति को पृथक करता है और यहाँ कौटिल्य ने धर्म और राजनीति को पृथक किया है। धर्म अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है, लेकिन कौटिल्य कहता है कि जहां तक संभव हो राजनीति धर्म के अनुसार ही होनी चाहिए। कौटिल्य कहता है कि यदि धर्म विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता हो, धर्म विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता हो तो राज को स्वयं को धर्म से पूर्ण रूप से अलग कर लेना चाहिए। राज को धर्म से अपने को पूर्ण रूप से अलग कर लेना चाहिए और धर्म से अलग रहकर अस्तित्व कायम रहना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य के विचार मैकियावेली के विचारों से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। उसने धर्म की भी व्याख्या की है और धर्म को राजनीति से पृथक भी करने का कार्य किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कौटिल्य ने राजा को धर्मनिरपेक्ष भी बताया है, यानी कि धर्म से उसने अलग भी कर दिया है, धर्म से उसने अलग भी कर दिया है। यानी कि जो उद्देश्य प्राप्त करना है, यदि उद्देश्य प्राप्त करने में धर्म किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो हमें धर्म का त्याग कर देना चाहिए, धर्म का त्याग कर देना चाहिए और उद्देश्य प्राप्त करने पर पुनः धर्म का आवरण पहन लेना चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य के जो विचार हैं यह मैकियावेली से मिलते जुलते हैं। मैकियावेली ने भी राजनीति को धर्म से पृथक किया है, यहाँ कौटिल्य ने भी राजनीति को धर्म से पृथक करने का कार्य किया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कौटिल्य के धर्म संबंधी विचारों से अवगत कराया। अब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जितने विचार दिए हैं, राजनीतिक विचार दिए हैं, वह सब समाप्त होता है और एग्जाम में कौटिल्य के इन विचारों से विभिन्न क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, कौटिल्य से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि षाडगुणी नीति है, आ सकता है कि षाडगुणी नीति का वर्णन कीजिए, सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए, राजा के कार्यों का वर्णन कीजिए, राज की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन कीजिए और इसके साथ साथ कौटिल्य के धर्म संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए, दंड संबंधी, कानून और न्याय संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। तो इन सब अध्यायों को, इन सब चैप्टर को या इन सब टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि कौटिल्य का मूल्यांकन कीजिए, या कौटिल्य की देन क्या है, कौटिल्य की देन क्या है, राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य की देन का परीक्षण कीजिए या कौटिल्य का मूल्यांकन कीजिए। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जितने भी विचार दिए हैं, सभी विचारों का संक्षिप्त वर्णन करते हुए उसको वर्तमान समय से प्रासंगिकता स्थापित कीजिए। जैसे कहा जाता है कि कौटिल्य की विदेश नीति, तो कौटिल्य ने जो विदेश नीति का सिद्धांत दिया है वह भी वर्तमान व्यवस्था से मिलती जुलती है। और कौटिल्य का जो षाडगुणी नीति है, विभिन्न वर्तमान में भी विभिन्न राज्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार की नीतियों का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौटिल्य और मैकियावेली के विचारों की तुलना कीजिए। तो यदि आप मैकियावेली पढ़े हैं, मैकियावेली आपने पढ़ा होगा फोर्थ सेमेस्टर में, मैकियावेली आपने पढ़ा होगा, मैकियावेली के विचारों का अध्ययन कीजिए, कौटिल्य के विचारों का अध्ययन कीजिए। कौटिल्य और मैकियावेली के विचारों में समानताओं और असमानताओं का वर्णन कीजिए। मैकियावेली आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा है, इसमें कौटिल्य, और सिक्स सेमेस्टर में कौटिल्य है। दोनों को पढ़कर आप दोनों के विचारों में समानताएं और असमानताएं लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।